नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। दोस्तों, बात करेंगे 31 मई के एडिटोरियल की। टाइटल आपको दे रखा है फास्टर स्ट्रोंगर। इसका पीडीएफ विद वोकैबुलरी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। आपको सिंपल सा एक काम करना है, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या तो उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे या फिर आप सीधा सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जाकर आशीष क्लासेस, तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इसका सुबह ही पीडीएफ और वोकैबुलरी प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि आप पहले से उसको पढ़ कर रखें, पहले से समझ कर रखें। और जब इवनिंग में 5 बजे ये सेशन आप देखते हो, तो वहाँ पे आप ये देखें कि हाँ, आपने क्या समझा था, अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो चीज़ें आपकी टेली होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे ये सुपर कंप्यूटर्स के विषय में है। सुपर कंप्यूटर आपको बताइए कि बहुत हाई परफॉर्मेंस वाले कंप्यूटर होते हैं, और इनका प्रयोग जनरली हम किसके लिए करते हैं, या तो क्वांटम कैलकुलस के लिए यूज़ करते हैं, या मौसम की भविष्यवाणी करनी हो, पूर्वानुमान लगाना हो, उसके लिए यूज़ करते हैं, या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको देखना हो, तब इसका हम प्रयोग करते हैं। और भारत के अगर कंप्यूटर्स की बात करें, सुपर कंप्यूटर्स की, तो आपने प्रत्युष और एक परम सिद्धि नाम से सुपर कंप्यूटर के नाम सुने होंगे। हाल फिलहाल में जो एडिटोरियल है, ये एटोस कंपनी है एक फ्रांस की, वहाँ से भारत एक सुपर कंप्यूटर का आयात करने जा रहा है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो क्या है कि हम इसके वर्ड्स देख लें, कौन कौन से नए शब्द आज आपको देखने को मिलेंगे। मैंने हिंदी में लिख ही दिया साथ साथ में। तो देखिए, आर्ग्यूएबली एक वर्ड है, ये एडवर्ब है। इसका मतलब है पॉसिबली, पोटेंशियली, मतलब संभवतया। ठीक है। आर्ग्यूएबली का मतलब क्या है? पॉसिबली और पोटेंशियली, संभवतया। दूसरा है प्रोक्योर। प्रोक्योर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है प्राप्त करना या खरीदना, गेट या परचेज। तीसरा शब्द है प्रेडिसेसर। आपको ये वर्ड्स चूंकि वहाँ पे मिलेंगे एडिटोरियल में, तो आपको याद आना चाहिए उस समय कि हाँ, आपने क्या सिनोनिम इसका पढ़ा था। आर्ग्यूएबली का क्या पढ़ा? पॉसिबली, पोटेंशियली एडवर्ब है। साथ में आपने पढ़ा प्रोक्योर। प्रोक्योर वर्ब है, इसका मतलब गेट या परचेज होता है, प्राप्त करना या खरीदना होता है। प्रेडिसेसर एक नाउन है, इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती, जो किसी चीज़ से पहले आया हो। ठीक है। कोई व्यक्ति हो, किसी पोस्ट पर पहले बना था, अब उसके बाद दूसरा कोई व्यक्ति उस पोस्ट पर आ गया है, तो पहले वाला कहलाएगा उसका प्रेडिसेसर, और बाद वाला कहलाता है सक्सेसर। ऐसे ही कोई चीज़, यहाँ पे तो खैर कंप्यूटर्स की बात हम करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो यहाँ कोई भी चीज़ जो पहले अगर आई हो किसी चीज़ से, तो उसको बोलते हैं क्या? प्रेडिसेसर। अगला है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब, अगर कोई व्यक्ति सोफिस्टिकेटेड है तो उसे समाज के चीज़ों का, कानून कायदों का पता होता है, उसे आधुनिकता का ज्ञान होता है, उसे वर्ल्ड में भौतिक दुनिया का सारा अनुभव है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, ये सब जानकारियाँ होती हैं। अगर कोई मशीन सोफिस्टिकेटेड है, तो इसका मतलब मानिए कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड मशीन है, उच्च क्वालिटी की मशीन है, तो एडवांस्ड है, हाईली डेवलप्ड है। अगला है प्रेमिस्ड ऑन। प्रेमिस्ड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन, आधारित होना। ठीक है। प्रेमिस्ड ऑन का मतलब क्या है? आधारित होना, बेस्ड ऑन। सिम्युलेट जो शब्द है, सिम्युलेट एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है लुक अलाइक या इमिटेट। क्या होता है? लुक अलाइक या इमिटेट। मतलब आप इसे कहें कि एक जैसा दिखना या नकल करना, अनुकरण करना, ये कहला सकता है। फिर है फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब कंटिन्यूअस चेंज है, लगातार बदलाव को बोलते हैं क्या? फ्लक्स। ठीक है। ये नाउन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे फिर वर्ड्स हैं, एक है सिग्निफाई। सिग्निफाई का मतलब दर्शाना होता है, वर्ब है, इसका मतलब एक्सप्रेस भी होता है, इंडिकेट करना भी होता है। एक्सप्रेस करना या इंडिकेट करना, ये होता है सिग्निफाई। प्रावेश शब्द है, ये नाउन है। प्रावेश का मतलब क्या होता है? प्रावेश का मतलब स्किल होता है, एक्सपर्टीज होता है, कुशलता को बोलते हैं। ठीक है। हैंडफुल है, वो एक नाउन है, इसका मतलब फ्यू है या स्मॉल क्वांटिटी है, कम मात्रा को बोलते हैं। इंट्रैक्टेबल, एबल लगा हुआ है, तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब डिफ़िकल्ट या अनकंट्रोलेबल है, या मुश्किल को कह सकते हैं। जो मुश्किल हो, जो नियंत्रित नहीं किया जा सके, पेचीदा हो, उसे कहते हैं इंट्रैक्टेबल। टैप है, वो वर्ब है, इसका मतलब सदुपयोग करना होता है, यूज़ या यूटिलाइज इसका सिनोनिम होगा, उपयोग करना। बीमोथ इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, बीमोथ का मतलब होता है शक्तिशाली। जो बड़ा हो, पावरफुल हो, उसे बोलते हैं बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल, तो बीमोथ यहाँ बड़ी बड़ी मशीनों के लिए यूज़ किया गया वर्ड है। और एक ट्रांसलेट इनटू, इसका मतलब होता है परिणित होना, चेंज इनटू, मतलब एक प्रकार से रिजल्ट इन या लीड टू भी कहा जा सकता है। तो आपको एक बार फिर से आपको ये देख लेना चाहिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर कि कितने वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं, है ना। ये एक प्रोसेस आप
जब तक दोहराते रहोगे तब तक आप मानिए कि वर्ड्स है वो अच्छे से याद कर पाने की आपकी क्षमता विकसित होती रहेगी। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, अगर आपने वर्ड्स को नहीं दोहराए, तो फिर आपको हो सकता है कि चीज़ें धीरे धीरे स्किप होने लग जाए दिमाग से और ये चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। ये एक सामान्य सी टेंडेंसी होती है कि आप भूलते जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक याद रहे तो बार बार में रिवीजन आप करते रहें। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फास्टर स्ट्रोंगर, फास्टर डिग्री कंपैरेटिव है फास्ट की, स्ट्रोंगर कंपैरेटिव है स्ट्रॉन्ग की, तो और अधिक तेज और अधिक मजबूत। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लेटर दिस ईयर, इस साल के अंत में। लेटर मतलब टाइम में बाद के लिए आता है, इसका ऑपोजिट होता है अर्लियर, ध्यान रखेंगे। और लेट की कंपैरेटिव डिग्री है, ये अर्ली की कंपैरेटिव डिग्री है। लेटर का मतलब है बाद में और टाइम के लिए आता है। तो इस साल के अंत में इंडिया विल हैव ए न्यू सुपर कंप्यूटर, भारत के पास होगा एक नया सुपर कंप्यूटर, या फिर यूँ कहें मोर करेक्टली और अधिक ठीक तरीके से कहें तो यूँ मान लो अपग्रेडेड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम होगा। मतलब कहीं ज़्यादा उन्नत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, मतलब एक अच्छे परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटिंग सिस्टम भारत के पास होगा। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को शॉर्ट में कहा गया है HPC। ठीक है, दैट विल आर्ग्यूएबली बी इट्स फास्टेस्ट, जो कि होगा आर्ग्यूएबली, संभवतया, पॉसिबली हमने देखा इसका, पोटेंशियली हमने देखा, तो संभवतया जो इसका सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर होगा, सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर होगा। ठीक है, फिर समझिए, इंडिया की वर्ब है वो विल हैव है। विल यहाँ मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आ रही है हैव मेन वर्ब है। और दैट है वो आ रहा है किसके लिए, वो आ रहा है इस सिस्टम के लिए। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के लिए। तो ये सिस्टम किसका, आर्ग्यूएबली इट्स आ रहा है इंडिया के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, फास्टेस्ट है वो डिग्री सुपरलेटिव है। तो इस साल के अंत में भारत के पास अपना एक नया सुपर कंप्यूटर होगा। और अधिक ठीक ढंग से बात करें तो यूँ कह सकते हो कि एक अपग्रेडेड HPC सिस्टम होगा, एक अधिक उन्नत किस्म का अपग्रेड किया हुआ HPC सिस्टम होगा, जो कि संभवतः इसका सबसे फास्ट चलने वाला सुपर कंप्यूटर होगा। समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया अभी तक का एक आपका सेंटेंस। अगले सेंटेंस में देखो, दिस सिस्टम इज टू बी मेड, दिस सिस्टम, ये इसी की बात कर रहा सुपर कंप्यूटर की, ये सिस्टम जो है इज टू बी मेड, ये बनाया जाना है, एंड इंस्टॉल्ड, और इंस्टॉल किया जाना है, बाय द फ्रेंच कॉरपोरेशन एटोस। एक फ्रेंच कंपनी है, एक फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है एटोस। इंपॉर्टेंट है, UPSC की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को ये टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उस संबंधी ये लेख है। यहाँ से टेक्नोलॉजी वाले प्रश्न बनते हैं, टेक वाले क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो सिस्टम है ये बनाया जाना है और इंस्टॉल किया जाना है फ्रांस की कॉरपोरेशन एटोस के द्वारा। एटोस क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस और कंसल्टिंग कंपनी है, एक IT सर्विस और कंसल्टिंग कंपनी है ये। समझ में आ गई बात। तो ये जो सिस्टम है इसकी वर्ब है इज टू बी मेड और ये पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये सिस्टम बनाया जाना है और इंस्टॉल किया जाना है किसके द्वारा, ये सिस्टम इंस्टॉल किया जाना है फ्रेंच कॉरपोरेशन के द्वारा, फ्रांस की कंपनी के द्वारा। नाम क्या है, नाम है एटोस। एटोस क्या है, एक कंपनी है। कैसी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी। ठीक है, आगे है द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी सरकार। ये मत सोचिएगा कि नरेंद्र मोदी नाम से पहले द लग रखा है, नाम के पहले द नहीं आता है। ठीक है, कुछ विशेष कंडीशंस होती हैं, वो हम कभी ग्रामर पढ़ते हैं तब उसमें समझ में आती है चीज़ें। वो विशेष कंडीशन ये होती है कि जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग आप कॉमन नाउन के रूप में करते हो। ठीक है, ये तो हम नरेंद्र मोदी मतलब नरेंद्र मोदी जी की ही बात कर रहे हैं, तो द लगेगा नहीं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अगर आप किसी व्यक्ति की तुलना इनसे करते और आप कहते कि ही इज़ द नरेंद्र मोदी, है ना, ऑफ आवर कंट्री, मान लो कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि ये जो व्यक्ति है वो हमारे देश का नरेंद्र मोदी है, इसका मतलब जैसे गुण इस व्यक्ति में है, जैसे ये प्रधानमंत्री हैं वैसे ही वो भी लीड करते हैं अपने नेशन को, वैसे ही वही प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो कॉमन नाउन बन जाता है और वहाँ पे हम द लगा देते हैं। तो नरेंद्र मोदी सरकार, ये जो द है वो गवर्नमेंट के लिए है। इन्होंने साइन किया, ये इसकी वर्ब हो गई। एक डील कब, दिसंबर 2018 में, किसके साथ, फ्रांस के साथ। किस लिए, खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए, HPC ही फुल फॉर्म है इसकी। कितने रुपए का, 4500 करोड़ का। कब तक, 2025 तक। समझ रहे हो। नरेंद्र मोदी सरकार, इसकी वर्ब हो गई साइंड, इन्होंने साइन किया एक डील दिसंबर 2018 में, किसके साथ, फ्रांस के साथ। किस लिए, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स खरीदने के लिए। कितने रुपए के, इतने। और कब तक खरीद लेंगे ये, 2025 तक। ठीक है, 22 जब टाइम के पहले लगता है तो इसका मतलब क्या होता है, तक। बात क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए।
दीज HPC सिस्टम्स, ये जो HPC सिस्टम्स हैं, हाई परफॉर्मिंग सिस्टम्स हैं, विल रन, ये चलेंगे, ठीक है, एट 2 इंस्टीट्यूशंस, 2 संस्थानों में, नाम दे रखे हैं 2 संस्थानों के। एक तो है ये वाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी, ये IITM इसको बोलते हैं, और यहाँ पे पहले से ही प्रत्युष कंप्यूटर काम में लिया जा रहा है। याद रखिएगा, प्रत्युष कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है वो पहले से ही यहाँ पे काम लिया जा रहा है, ये पुणे में है। और दूसरा संस्थान है नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये तो नाम है इसलिए ज़्यादा को सोचना नहीं है, नोएडा में है, ठीक है। इन 2 संस्थानों में ये सुपर कंप्यूटर्स स्थापित होंगे, लगेंगे। दैट करंटली होस्ट, और ये दैट जो आ रहा है, ये आ रहा है किसके लिए? इन दोनों संस्थानों के लिए। ये वर्तमान में होस्ट करते हैं, मेज़बानी करते हैं या रखते हैं 2 भारत के सबसे पावरफुल ऐसी ही मशीन्स, उनका नाम है मिहिर और प्रत्युष। मिहिर और प्रत्युष सुपर कंप्यूटर यहाँ पे लगे हुए हैं। फिर समझिएगा, ये जो HPC सिस्टम्स होंगे ये चलेंगे, विल रन, इसकी वर्ब हो गई, विल मॉडल हो गया, मैन वर्ब हो गई रन, ठीक है। ये चलेंगे 2 संस्थानों में, 2 के नाम हैं, एक तो है IITM पुणे और दूसरा है NCMRW, है ना, WR, ये नोएडा, ये है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा। तो इन 2 संस्थानों में ये कंप्यूटर चलेंगे, और इन 2 संस्थानों के लिए कह रखा है कि वर्तमान में जो संस्थान हैं इनके पास 2 सबसे पावरफुल जो है ऐसी ही मशीन्स, कैसी मशीन? सुपर कंप्यूटर। सच के बाद की कहानी आपको पता होनी चाहिए कि सच के बाद में हम नाउन कैसी लगाते हैं? प्लूरल। और कई बार जब सिंगुलर लगाने की बारी आ जाती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाते हैं, तो साहब इससे पहले ए और एन लगना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिंगुलर नाउन लगाते हैं इसके बाद, तो इसके पहले ए और एन लगना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। मिहिर और प्रत्युष उनके नाम है, समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे कह रहा है लाइक देयर प्रीडिसेसर्स, जो उनके प्रीडिसेसर्स हैं, मतलब जो इनसे पहले के पूर्ववर्ती कंप्यूटर्स हैं उनकी बात है। प्रीडिसेसर क्या था? फोररनर था, है ना, एंटेसिडेंट था। ये सब याद रखो। प्रीडिसेसर नाउन है। नाउन कैसे है? क्योंकि देखो यहाँ पे एस जोड़ रखा है, प्लूरल बन रहा है, इसलिए भी नाउन है। और यहाँ पे समझो देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी शब्द होता है वो नाउन होता है, तो इसी हिसाब से भी नाउन है, तो ये नाउन है। तो कह रहा है जो उनके प्रीडिसेसर्स हैं, इनके जो पूर्ववर्ती हैं उनकी तरह द एटोस मशीन्स, जो एटोस मशीन्स हैं विल बी यूज्ड। याद रखना भाई, मशीन का तो प्लूरल बना सकते हो आप, मशीन का तो बहुवचन बन सकता है, काउंटेबल है। लेकिन अगर आप लिखते हो मशीनरी, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, मशीनरीज नहीं होता है, याद रखना। मशीन का बहुवचन बन सकता है, मशीनरी का बहुवचन नहीं बनता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो अपने प्रीडिसेसर्स की तरह जो एटोस मशीन्स है, एटोस मशीन से पहले के जो सुपर कंप्यूटर्स रहे, मशीन्स रही, विल बी यूज्ड। तो कह रहा जैसे इनको यूज किया गया वैसे इनका भी इस्तेमाल होगा, प्राइमरीली, प्रमुख रूप से या प्राथमिक रूप से। किस लिए? सोफिस्टिकेटेड वेदर्ड मॉडल्स चलाने के लिए। रन मतलब चलाना, संचालित करना। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या देखा था? हाईली डेवलप्ड को हमने कहा था, एडवांस्ड को कहा था, बहुत ज़्यादा विकसित हो, उन्नत हो, उसको बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा विकसित जो वेदर मॉडल्स हैं उनको रन करने के लिए। दैट फॉर सम ईयर्स नाउ, अब ये सब चीज़ें जो है ना, ये मॉडल्स जो हैं इनके लिए दैट आ गया। आर बीइंग यूज्ड, इनको यूज किया जा रहा है किसके लिए? प्रिपेयर करने के लिए, ए रेंज ऑफ फोरकास्ट, पूर्वानुमान देने के लिए। और रेंज मतलब बहुत बड़ा रेंज है इनका, मतलब हो सकता है डेली का अपडेट आपको दें, हो सकता है एक वर्ष के लेट आपका अपडेट दे दें। तो ये इतनी बड़ी रेंज में, इतने बड़े स्तर पे ये काम करते हैं। लॉन्ग टर्म मानसून, यहाँ से स्टार्ट कर दो कि लंबे अवधि के मानसून से लेकर फोर्टनाइटली, फोर्टनाइटली मतलब होता है एक 2 सप्ताह का समय, 2 सप्ताह का समय का भी दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म का भी दे सकते हैं, साथ साथ में डेली वेदर चेंजेस का अपडेट भी दे सकते हैं। प्रतिदिन कितने क्या चेंजेस होंगे वेदर में, वो भी अपडेट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। फिर समझो क्या कह रहा है, अपने प्रीडिसेसर्स की भांति, जैसे इनके पूर्ववर्ती, मतलब इन मशीनों से पहले जो मशीन्स हुई है, ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से ये मशीन्स हुई है, वैसे ही ये जो एटोस मशीन्स हैं इनका इस्तेमाल होगा। विल बी यूज्ड क्या हो गया साहब? पैसिव हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म। इनका इस्तेमाल होगा, प्राइमरीली एडवर्ब है। किस रूप से? प्राथमिक रूप से। किस लिए होगा? रन करने के लिए, संचालित करने के लिए। किसको? वेदर मॉडल्स को। और वेदर मॉडल्स कैसे हैं? सोफिस्टिकेटेड है, एग्जेक्टिव है। सोफिस्टिकेटेड क्या था? हाईली डेवलप्ड या एडवांस्ड को बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्नत जो मौसमी मॉडल्स हैं उनका उपयोग करने के लिए। अब इन मॉडल्स के लिए दैट आया, रिलेटिव प्रोनाउन। ये मॉडल्स अभी कुछ सालों से इनका यूज किया जा रहा है, ये फिर से पैसिव हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म।
और ये किसका पैसिव है? ये कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है। इनका इस्तेमाल किया जा रहा है किस लिए? प्रिपेयर करने के लिए। क्या? रेंज ऑफ फोरकास्ट, मतलब एक पूर्वानुमान की श्रृंखला है। श्रृंखला कैसे? लॉन्ग टर्म का मॉनसून फोरकास्ट देना हो तो भी दे देते हैं, अगर फोर्टनाइटली देना हो 2 सप्ताह का तब भी फोरकास्ट यहाँ पे रेडी है, और डेली वेदर चेंजेस के बारे में बताना हो, प्रतिदिन होने वाले मौसम में बदलाव को बताना हो तब भी ये बता सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट है आपके पास एटोस मशीन्स, वर्ब है विल बी यूज्ड, दैट आ रहा है मॉडल्स के लिए, इसकी वर्ब है आर बीइंग यूज्ड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक्सट्रीमली पावरफुल मशीन्स आर नीडेड, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल मशीन्स की आवश्यकता है। एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, पावरफुल शक्तिशाली, मशीन्स आर नीडेड पैसिव है, इनकी आवश्यकता है। किसके लिए? फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए। इसको पर्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्पस, इस उद्देश्य के लिए। एज एक्यूरेट फोरकास्ट आर प्रेमिस्ड ऑन बीइंग एबल, क्योंकि जो एक्यूरेट फोरकास्ट है एकदम सटीक, एक्यूरेट मतलब प्रिसाइज, प्रिसाइज एक वर्ड होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है एक्यूरेट। ठीक है, क्योंकि एकदम सटीक जो फोरकास्ट है, आर प्रेमिस्ड ऑन, प्रेमिस्ड ऑन का मतलब क्या देखा था? बेस्ड ऑन, वो आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? बीइंग एबल टू, कि वो समर्थ हों सिम्युलेट करने। सिम्युलेट करने का मतलब क्या होता है? फॉलो करना, लुक अलाइक, एक जैसा दिखना, अनुकरण करना। तो अगर वो सक्षम हैं, स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस, स्टेट का मतलब स्थिति, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, ओशियंस का मतलब महासागर, कि महासागर और वातावरण की स्थितियों का अनुकरण करने में सक्षम हो, इस चीज पर बेस्ड होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा पावरफुल मशीन्स की जरूरत पड़ती है इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए। क्योंकि एज यहां कंजंक्शन है साहब, इसका मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि। कारण क्या है? ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपको सटीक फोरकास्ट देने हैं, अगर आपको सटीक पूर्वानुमान देने हैं, तो ये चीज किस पर आधारित है? तो ये चीज आधारित है कि मशीन जो है, जो भी तुम यूज कर रहे हो, वो इस बात में तो सक्षम हो कि वो एटमॉस्फेयर और ओशियंस की स्थिति का अनुकरण कर पाए। ठीक है, जिस अनुसार ओशियन की स्थिति बदलती है उसको फॉलो कर पाए, उसका मेजरमेंट कर पाए, साथ में एटमॉस्फेयर की स्थिति में क्या बदलाव हैं उसको ये नाप पाए या फिर उसको रिकॉर्ड कर पाए, इस पर आधारित होता है। तो दो तो वर्ड्स आपने देखे, प्रेमिस्ड ऑन इसका मतलब बेस्ड ऑन, सिम्युलेट इसका मतलब फॉलो, इमिटेट भी कह सकते हैं, नकल करना, अनुकरण करना। और आर नीडेड है वर्ब मशीन्स की, और एक्यूरेट फोरकास्ट की वर्ब है आर प्रेमिस्ड। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स इज ए बजवर्ड। बजवर्ड का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो बार बार में सुना जाता है, एक प्रसिद्ध एक वाक्यांश कह सकते हो, बार बार में सुनने को मिलता है। तो सुपर कंप्यूटर्स एक ऐसा शब्द है जो बजवर्ड है, टर्म है, टर्म का मतलब एक शब्दावली जिसको बोलते हैं। तो ये एक ऐसा शब्द है जो बार बार में सुनने को आता है। दैट इज इन कॉन्स्टेंट फ्लक्स, और कह रहा है दैट किसके लिए आ रहा है? दैट आ रहा है एक ऐसा टर्म है, ऐसा शब्द है जो कि कांस्टेंट फ्लक्स, लगातार इसमें चेंजेस हो रहे हैं। सुपर कंप्यूटर्स जो है ये नाम बार बार में सुना जाता है, और एक ऐसा शब्द है जो बार बार में लगातार चेंज होता रहा है। कैसे? सुपर कंप्यूटर्स ऑफ 2 डिकेड्स एगो, कि आप देखो 2 दशक पहले, डिकेड का मतलब क्या हो गया? 10 साल, 2 डिकेड कितने हो गए? 20 साल। एगो का मतलब क्या हो गया? पहले। तो अगर सुपर कंप्यूटर्स आप 2 दशक पहले देखोगे, 20 सालों के पहले देखोगे, तो वो आर टुडेज स्टूडेंट लैपटॉप्स, वही सुपर कंप्यूटर्स आज के दिन स्टूडेंट का लैपटॉप है। एंड गेमिंग कंसोल्स, गेमिंग कंसोल्स का मतलब होता है ये एक प्रकार के ऐसे उपकरण हैं जो कि वीडियो गेम खेलने के काम आते हैं, ऐसे इक्विपमेंट हैं जो वीडियो गेम खेलने के काम आते हैं। ठीक है, तो आज जो बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं जिनकी सहायता से, या जो लैपटॉप है, वो ही तो सुपर कंप्यूटर हुआ करते थे 2 दशक पहले। तो इसीलिए कहा कि ये लगातार चेंज हो रहा है। तो सुपर कंप्यूटर्स की वर्ब है साहब इज, और ये दैट है इस टर्म के लिए है, इसकी वर्ब है इज। फ्लक्स का मतलब बताया था मैंने, लगातार बदलाव को बोलते हैं, चेंज को बोलते हैं। और आगे जो सुपर कंप्यूटर्स है इसकी वर्ब है आर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे कह रहा है वाइल मैनी चैलेंजिंग रिसर्च क्वेश्चंस। वाइल का काम समझें। वाइल 2 क्लॉजेज को जोड़ता है, वाइल एक कंजंक्शन है, 2 ऐसे क्लॉजेज को जोड़ता है जो एक दूसरे के विपरीत हों। तो वाइल मैनी चैलेंजिंग रिसर्च क्वेश्चंस, बहुत सारे चुनौती देने वाले अनुसंधान संबंधी प्रश्न। अपार्ट फ्रॉम का मतलब इसको हटा दो, इसके अलावा, किसके अलावा? वेदर मॉडलिंग, वेदर मॉडलिंग को छोड़ दो। ऐसे मशीनें जो वेदर को मतलब फोरकास्ट के काम आती हैं उनको छोड़ दीजिए। आर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन, तो ये जो क्वेश्चंस हैं
वो बहुत ज़्यादा निर्भर हैं किस पर? कंप्यूटिंग पर। कंप्यूटिंग होता गणना करना, कैलकुलेट करना, है ना। तो कह रहा है कि बहुत सारे, यद्यपि बहुत सारे चैलेंजिंग रिसर्च क्वेश्चंस है इसके अलावा, ये तो खैर है ही, मैंने कहा ही था, सुपर कंप्यूटर का यूज ही हम किसके लिए करते हैं? वेदर फोरकास्ट के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रिसर्च क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि कंप्यूटर पर डिपेंड करते हैं, कंप्यूटर पर डिपेंड करते हैं, गणना पर डिपेंड करते हैं। और विषय कौन से हैं? प्रोटीन जीव विज्ञान, एरोस्पेस मॉडलिंग एप्लीकेशंस, और अब तो एआई से संबंधित एप्लीकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई एप्लीकेशंस, साथ में एरोस्पेस मॉडलिंग एप्लीकेशन और प्रोटीन जीव विज्ञान, ये टॉपिक्स ऐसे हैं, ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि डिपेंडेंट हैं किस पर? कंप्यूटिंग पर। फिर भी अब ये नया देखो, द पोजेशन ऑफ एचपीसीज इज ऑल्सो यूज्ड एज ए मेडेलियन बाई कंट्रीज। पोजेशन मतलब रखना, अपने अधिकार में रखना। अगर आपके पास एचपीसीज हैं, हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स अगर हैं आपके पास, है ना, तो फिर इसका यूज इसमें भी होता है। देखो ऑल्सो जो है ना वो मैन वर्ब से पहले आता है, तो यूज्ड से पहले आ रहा है, मैन वर्ब से पहले। तो एचपीसी का इस्तेमाल इसमें भी होता है, किसमें? एक मेडेलियन, मेडल मतलब मेडल, एक तमगा, ठीक है, तुमने पदक जीता है, पदक मान लो, तो एक पदक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है कंट्रीज के द्वारा। वांटिंग टू सिग्निफाई, जो चाहती हैं, सिग्निफाई करना, सिग्निफाई करने का मतलब जो एक्सप्रेस करना चाहती हैं, ठीक है, जो व्यक्त करना चाहती हैं, क्या? देयर टेक्नोलॉजिकल प्रावेस। प्रावेस का मतलब क्या होता है? स्किल होती है, कुशलता होती है, क्षमता होती है, जो अपना तकनीकी क्षमता को दिखाना चाहती है, शो करना चाहती है, एक्सप्रेस करना चाहती है। रिपीट कर रहा हूं, हालांकि बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, किसके अलावा? इसके अलावा, जो कि डिपेंडेंट है किस पर? कंप्यूटिंग पर। कौन कौन से हैं? ये 3 नाम बताए, प्रोटीन बायोलॉजी, एरोस्पेस मॉडलिंग एप्लीकेशन और अब एआई आधारित एप्लीकेशन, ठीक है। तो एक तरफ तो ये है, बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन है। फिर भी जिस देश के पास ये होते हैं ना एचपीसी या सुपर कंप्यूटर, वो ये कहते हैं कि हमने तो पदक सा जीत लिया है, हमने तो बड़ा काम कर दिया है, ठीक है, और वो ये दिखाती हैं कि देखो हमारा देश कितना तकनीकी रूप से सक्षम है, इसलिए तो हम ऐसा कर पाए। तो अपनी ये तकनीकी काबिलियत वो दिखाते हैं, ठीक है। तो पोजीशन की वर्ब है साहब इज यूज्ड, पैसिव वॉइस है, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले है, और प्रावेस का मतलब कुशलता, क्षमता होती है, मेडेलियन का मतलब मेडल होता है, तमगा होता है, सिग्निफाई का एक्सप्रेस या शो होता है। आगे कह रहा है द टॉप 500 प्रोजेक्ट हैज फॉर नाउ ओवर 2 डिकेड्स मेंटेन्ड अ लिस्ट ऑफ द टॉप 500 मोस्ट पावरफुल एचपीसी मशीन्स। तो कह रहा है जो एक टॉप 500 प्रोजेक्ट जो है हैज फॉर ओवर 2 डिकेड्स, तो इसने 2 दशकों के दौरान मेंटेन किया है एक लिस्ट को, और लिस्ट किसकी है? 500 सबसे पावरफुल मशीन्स की लिस्ट, एंड दिस इज अपडेटेड ट्वाइस ए ईयर, और इस लिस्ट को अपडेट किया जाता है साल में 2 बार, विद कंट्रीज प्रोमिनेंटली एडवर्टाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ देयर सिस्टम्स, जिसमें देश हैं जो प्रमुख रूप से, प्रोमिनेंटली मतलब मैनली, मुख्य रूप से, एमिनेंटली भी कह सकते हो, जो मुख्य रूप से विज्ञापन करती हैं अपने सिस्टम्स के प्रेजेंस का, इफ दे मेक इट टू द लिस्ट, यदि इस लिस्ट में वो हिस्सा, इनको मतलब जगह मिल जाती है तो। समझना, टॉप 500 प्रोजेक्ट की वर्ब है हैज, दिस की वर्ब है इज अपडेटेड जो कि पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, दे आ रहा है वो कंट्रीज के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है मेक। ईयर से पहले ए लगता है, याद रखें, इसे ईयर पढ़ते हैं, ईयर नहीं पढ़ते हैं, तो ए का प्रयोग इससे पहले करते हैं, ये काम की बात है। तो जो टॉप 500 प्रोजेक्ट है जिसको कि 2 दशक के दौरान इसने एक लिस्ट को मेंटेन किया हुआ है, लिस्ट है 500 सबसे पावरफुल एचपीसी मशीन्स की लिस्ट, और इस लिस्ट को, ये दिस आ रहा है इस लिस्ट के लिए, और दिस के बाद में नाउन नहीं है, कल भी बताया था, अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा तो देखिए, कल भी बताया था कि दिस दैट दीज दोज के बाद में नाउन नहीं होता है, तो इसका मतलब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर इसके बाद नाउन होता है तो फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसको अपडेट किया जाता है साल में 2 बार, और इसमें जो कंट्रीज मुख्य रूप से एडवर्टाइज करती है प्रेजेंस ऑफ देयर सिस्टम्स की, उनके पास ये ऐसा सिस्टम उपलब्ध है, ये अपना बखान करती हैं, विज्ञापन करती हैं, कब? जब वो इस लिस्ट में जगह इनको मिल जाती है। अगर इनको ये कह दिया जाए 500 टॉप कंप्यूटर्स की लिस्ट में कि इस देश की ये मशीन 500 की लिस्ट में आती है, तो फिर उसका विज्ञापन बहुत करता है देश, क्योंकि देश के लिए बड़ी उपलब्धि हो जाती है अगर उसके पास एचपीसीज हैं तो, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है करंटली, वर्तमान में, अ मशीन हाउस्ड एट पुणे सेंटर, एक मशीन
हाउस्ड मतलब रखी हुई हैं, है ना, हाउस का मतलब मकान होता है, घर होता है, और हाउस जब क्रिया हो तो मतलब घर में तो रहने का काम करते हैं, इसलिए रहना हो जाएगा। तो वर्तमान में जो मशीन रखी गई है पुणे के सेंटर में फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, किस लिए? इसके लिए, CDAC के लिए। इज द ओनली इंडियन मशीन, ये एकमात्र इंडियन मशीन है। याद रखेंगे, ओनली से पहले जब जब द आएगा तब तब इसका मतलब होगा एकमात्र। जब जब ओनली के पहले द आएगा तब तब इसका मतलब क्या होगा? एकमात्र। तो वर्तमान में एक मशीन जो पुणे का एक सेंटर है, CDAC सेंटर, इस सेंटर में रखी गई है। वो एकमात्र भारतीय मशीन है, किसमें? टॉप 100 में, विद टॉप स्पीड ऑफ 13 पेटाफ्लॉप्स। और इसकी स्पीड कितनी है? 13 पेटाफ्लॉप्स स्पीड है साहब। ये स्पीड मापने का यूनिट है, मात्रक है, ठीक है। ये समझाएगा पेटाफ्लॉप्स को। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, ये होता है फ्लॉप्स पर सेकेंड, मतलब प्रति सेकंड। ये फुल फॉर्म है FLOPS की। F का मतलब फ्लोटिंग है, L का मतलब यहाँ पे FL मतलब फ्लोटिंग है, ठीक है। और ये O है जो है, ये फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। O का मतलब है ऑपरेशंस, P का मतलब है पर, S का मतलब है सेकंड। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लॉप्स जो हैं वो एक इंडिकेटर है, वो एक संकेतक है। तो फ्लॉप्स के लिए वर्ब आ रही है R। ये इंडिकेटर है किसका? कंप्यूटर प्रोसेसिंग एबिलिटीज की, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता कितनी है। और एक पेटाफ्लॉप जो है वो 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स के बराबर होता है। इसका मतलब ये 13,000 ट्रिलियन फ्लॉप्स की क्षमता रखता है कंप्यूटर। समझ में आ रही है बात? तो यहां तक की कहानी में क्या समझा? मशीन की वर्ब है कौन सी? मशीन की वर्ब है इज, ठीक है। यहां पे फ्लॉप्स है, इसकी वर्ब क्या है? आर, ठीक है। इसके बाद में पेटाफ्लॉप की वर्ब क्या है? इज। तो क्या कह रहा है? वर्तमान में, करंटली एडवर्ब है साहब। एडवर्ब किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है। वर्तमान में एक मशीन जो कि पुणे का एक सेंटर है, CDAC, वहाँ पर रखी गई है। ये एकमात्र ऐसी भारत की मशीन है जो टॉप 100 में आती है। इसकी स्पीड 13 पेटाफ्लॉप्स है। पेटाफ्लॉप को समझाने के लिए साहब लेखक ने समझाया कि फ्लॉप्स क्या होते हैं। ये एक संकेतक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं कंप्यूटर की प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ को मेजर करने के। और एक पेटाफ्लॉप का मतलब होता है 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स। टू बी इंस्टॉल्ड फ्रेंच मशीन्स, द आ रहा है मशीन्स के लिए। टू बी इंस्टॉल्ड मतलब जो की जानी है। टू बी कंटिन्यूड जो जारी रहना है। टू बी रिटन जो लिखा जाना है। टू बी संग जो गाया जाना है। टू बी स्पोकन जो बोला जाना है। टू बी टॉट जो पढ़ाया जाना है। ऐसे ही है टू बी इंस्टॉल्ड जो इंस्टॉल किया जाना है, ठीक है। तो वो मशीन्स, वो फ्रांस की मशीन्स जो कि, जैसे एटोस का नाम लिया था, तो जो वो फ्रांस की मशीन्स जो कि इंस्टॉल की जानी है, तो इन मशीन्स के लिए आ रहा है आर एक्सपेक्टेड। इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये मशीन कैसी होंगी? 18 पेटाफ्लॉप की स्पीड की होंगी। वर्तमान में कितना है भारत के पास? 13 पेटाफ्लॉप वाली मशीन तो रख रखी है, 18 पेटाफ्लॉप्स की यहाँ पे होगी स्पीड। एंड इंडिया ऑलरेडी हैज़ ए हैंडफुल ऑफ मशीन्स, और भारत के पास कुछ मशीनें हैं। हैंडफुल का मतलब क्या था? फ्यू था, सम था, कुछ था, कम मात्रा थी, स्मॉल क्वांटिटी। भारत के पास कुछ मात्रा में मशीन है। एट मल्टीपल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, अनेकों रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इन द पेटाफ्लॉप रेंज, और उनकी रेंज जो है पेटाफ्लॉप में ही है। एक पेटाफ्लॉप बराबर 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स होते हैं। तो पेटाफ्लॉप की रेंज 13 वाली तो ये है, 18 वाली हम लेके आ रहे हैं, इसीलिए तो कहा था फास्टर स्ट्रॉन्गर। और पेटाफ्लॉप की रेंज की कुछ मशीनें, मतलब मुट्ठी भर मशीनें हैं, ज़्यादा नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे इसमें कुछ खास नहीं था। हाँ जी, द पोजीशन ऑफ पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स। पोजीशन का मतलब होता है अपने अधिकार में रखना। तो अगर आप पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स रखते हो तो इट सर्टेनली ए रीएश्योरेंस, तो ये आपका एक आश्वासन है, एक पक्का एक आश्वासन है। तो ये पोजीशन की वर्ब क्या है? इज। क्या कि इंडियन साइंटिस्ट, कि भारत के वैज्ञानिक, वांटिंग टू सॉल्व इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स, इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है मुश्किल, डिफिकल्ट, वो वैज्ञानिक जो कि कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी समस्याओं को हल किया जाए जो बहुत ही पेचीदा हैं, जटिल हैं, कैन ऑलवेज टैप दीज बीमोथ्स, कि वो वैज्ञानिक हमेशा ही, टैप मतलब होता है यूटिलाइज या यूज, बताया था, यूज या यूटिलाइज, कि ये वैज्ञानिक हमेशा उपयोग कर पाएंगे किनका? इन बीमोथ्स का। बीमोथ्स का मतलब पावरफुल, बड़ी बड़ी मशीनों का। बीमोथ बताया था। बीमोथ का मतलब क्या होता है? जो एक्सट्रीमली लार्ज है और पावरफुल है। और दीज के बाद समझ लो नाउन आ गया, अभी समझाया था, रिपीट कर रहा हूं। दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन लगता है तो वो क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। और इसके बाद नाउन नहीं होते हैं तो ये क्या होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। बट वेदर द यूज ऑफ दीज मशीन्स, लेकिन कह रहा है कि क्या इन मशीनों का इस्तेमाल, हैज ट्रांसलेटेड, इस यूज की वर्ब है,
क्या ये तब्दील हो गई है, क्या ये परिणित हो गई है। ट्रांसलेट इनटू का मतलब होता है रिजल्ट इन या लीड टू सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रूज। ब्रेक थ्रू का मतलब सफलता होता है, प्रोग्रेस होती है, लिखा था उसके अंदर प्रोग्रेस, सफलता, प्रगति। तो क्या ये तब्दील हुई है बहुत महत्वपूर्ण सफलता में? सफलता किस में? फंडामेंटल साइंस, मौलिक विज्ञान, या फिर इंजीनियरिंग, कमर्शियल प्रोडक्ट्स में? ये एक और मैटर है, ये एक अलग ही मामला है, ये एक अलग ही मसला है, इज। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं चीजों को, एक बार फिर से समझना। सब्जेक्ट वर्ब समझो पहले। पोजीशन की वर्ब है इज, इंडियन साइंटिस्ट की वर्ब है कैन, और कैन के बाद टैप, ये इसकी मैन वर्ब है। ऑलवेज का प्रयोग हो रहा है मैन वर्ब से पहले, ये आ रहा है टैप, टैप की मैन वर्ब, टैप मैन वर्ब है, इससे पहले आ रहा है। दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बीमोथ का मतलब बड़ी बड़ी मशीनें हैं। इंट्रैक्टेबल एडजेक्टिव है, एबल लगा हुआ है, इसका मतलब अनकंट्रोलेबल है या डिफिकल्ट है। द यूज की वर्ब है वो हैज ट्रांसलेटेड इनटू है। और ये जो पूरी कहानी है वेदर द यूज ऑफ से लेकर और यहां तक, ठीक है, यहां तक, इस पूरे की वर्ब जो है वो इज है, इस पूरे क्लोज की वर्ब है वो क्या है? इज। फिर समझिए, जो पोजीशन है पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स का, जो रख रहे हैं देश के पास पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो निश्चित रूप से ये इस बात का विश्वास दिलाता है कि भारतीय वैज्ञानिक जो चाहते हैं कि मुश्किल समस्याओं को हल किया जाए, वो हमेशा इन बड़ी बड़ी मशीनों का सदुपयोग कर पाएंगे या कर सकते हैं। लेकिन क्या इन मशीनों के इस्तेमाल से बहुत महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट, वाइटल, कंसीडरेबल, बड़ी सफलता मिली है मौलिक विज्ञान में या इंजीनियरिंग कमर्शियल प्रोडक्ट्स में? ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये एक अलग विषय है। ठीक है, वैज्ञानिकों के पास मशीनें हैं, इस्तेमाल हो रहा है, मतलब तुम्हारे वैज्ञानिक जो हैं वो सक्षम हैं, लेकिन क्या इनके इस्तेमाल से ये सफलता मिली है, ये देखना एक अलग मुद्दा है। ठीक है, अनदर के बाद में नाउन सिंगुलर आता है, ध्यान रखिएगा। या यूं कहूं, सिंगुलर नाउन अगर है और उस नाउन का कोई अता पता नहीं है, अगर प्रश्न पूछो कौन सा मैटर पता नहीं हो, कोई जानकारी नहीं हो, तो फिर आप उसको जेनरिक मानते हुए अनदर का प्रयोग करें। और अगर सिंगुलर हो, स्पेसिफिक हो, जानकारी हो, पता हो, तो फिर अदर का प्रयोग करें और अदर से पहले द लगाओ। क्या बोला मैंने? अनदर के बाद नाउन होती है सिंगुलर, अदर के बाद नाउन होती है प्लूरल, और द अदर के बाद नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है। अनदर के बाद नाउन होगी सिंगुलर, यहाँ होगी नाउन प्लूरल, और यहाँ पे नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि ये स्पेसिफिक होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, अगर आपको नाउन के बारे में कुछ जानकारी है तो आप समझ जाइए द अदर आएगा। फिर आपको ये देखना है कि संदर्भ किसको सपोर्ट करता है, एक वचन को कि बहुवचन को, उसके हिसाब से निर्णय लोगे। यहाँ पे ये जेनरिक है, अगर किसी नाउन के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आप देखो सिंगुलर अगर है तो आप लगाइए अनदर, प्लूरल है तो लगाइए अदर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए आपको, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर कह रहा है मच लाइक, बहुत ज़्यादा इस तरह से कि इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्ट, की भारत ने इम्प्रूव किया है। जिस तरीके से भारत ने इम्प्रूव किया है, वर्ब हो गई इंडिया की हैज़ इम्प्रूव्ड, क्या? अपना, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव भारत के लिए, छोटे समय का या अल्पकालिक, मतलब थोड़े कम अवधि का वेदर फोरकास्ट को इम्प्रूव किया है। और मेड साइक्लोन फोरकास्ट मोर एक्यूरेट, और चक्रवात के बारे में जो फोरकास्ट होती हैं उसको और भी सटीक किया है। ऑन द बैक ऑफ का मतलब इस आधार पर, किस आधार पर? ऐसी मशीनों के आधार पर। तो देयर शुड बी ग्रेटर अकाउंटिंग, तो बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, मतलब कहें कि बृहद स्तर पर अकाउंटिंग होनी चाहिए, लेखा जोखा होना चाहिए। ऑफ देयर वर्थ, उनके मूल्य का, या मतलब उन मशीन के महत्व का। ठीक है, इन अदर फील्ड्स, अन्य फील्ड्स में भी। देखो अदर आ गया, फील्ड कौन सी है पता नहीं, कौन कौन सी फील्ड की बात कर रहा है, तो ये प्लूरल है इसलिए अदर आ रहा है। रेदर देन, किसकी बजाय? बी कंटेंट विद, केवल आप संतुष्ट ना रहें। कंटेंट विद का मतलब क्या है? सेटिस्फाइड कह सकते हो, ठीक है, इसे आप ग्रेटिफाइड कह सकते हो, और आप इसे प्लीज्ड कह सकते हो। इन सभी का मतलब होता है संतुष्ट होना, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनके साथ में विद लगता है। ठीक है, जब भी किसी चीज से आप संतुष्ट हैं तो किस चीज से संतुष्ट है, उस चीज से पहले विद लगेगा। जैसे यहाँ पे कंटेंट विद आ रहा है एपिथेट से पहले। एपिथेट का मतलब टाइटल होता है, एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव होता है, विशेषण कह सकते हो, उपाधि कह सकते हो, स्पीड एंड पावर। केवल आप फिर इस एडजेक्टिव से संतुष्ट ना हो कि तुम्हारे पास ऐसी मशीन है जिसमें स्पीड है, पावर है, तुम इसका यूज करो। अभी तुमने यूज किया है केवल वेदर के फील्ड में, और फील्ड में भी इसका इस्तेमाल करो। इंडिया की वर्ब हैज इंप्रूव्ड है,
और ग्रेटर अकाउंटिंग जो है इसकी वर्ब है शुड बी। अब आप बोलो कि पहले कैसे चली गई वर्ब तो बाद में होती है, तो साहब यहाँ पे देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन है, देयर से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तब क्रिया है वो अपने कर्ता के पहले आएगी। ठीक है, तो बहुत अधिक इस तरीके से कि भारत ने इंप्रूव किया है अपने शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्ट को, और साइक्लोन का जो फोरकास्ट है, चक्रवात का जो पूर्वानुमान है, उसको और अधिक एक्यूरेट कर दिया है ऐसी मशीनों के बेस पर, ऐसी मशीनों के दम पर। तो फिर बहुत ज़्यादा लेखा जोखा होना चाहिए, थोड़ा हिसाब किताब लगाओ कि इनका महत्व कितना है अन्य फील्ड के अंदर। ठीक है, किसकी बजाय केवल संतुष्ट मत रहो इन उपाधियों से, इन विशेषणों से। तो ये था इस एडिटोरियल में। बात रही इसके टोन की, तो इसकी टोन टेक्निकल है। यहाँ पे आपने कुछ टेक्निकल वर्ड्स देखे। ठीक है, टेक्निकल चीज़ों की बात जब की जाती है तो उसका जो क्या कह सकते हो, जो उसकी थीम होती है, उसका टोन जो होता है वो टेक्निकल होता है। तो यहाँ पे टोन क्या होगी, टेक्निकल होगी। मिलते हैं अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।